जय जोहार संगवारियों, खबर संध्या के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मन को शुरुआत करबो रायपुर के बड़का खबर ले। जहां निगम में जाति प्रमाण पत्र बनना शुरू। बड़का खबर दिखा दन राज्य सरकार है तय करी सावे जाति प्रमाण पत्र लेके सरलीकरण के मापदंड। शहर में सामान्य सभा, गांव में ग्राम सभा में बनी जाति प्रमाण पत्र। 2 बछर पहली उत्कल समाज के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल घोषणा करे रही सावे। पूर्ववर्ती सरकार घलोक घोषणा करे रही सावे, लेकिन मामला लंबित रही सावे। बतादन के काम पर करे गई रही सावे समिति के गठन। समिति में कैबिनेट मंत्री और समाज के मुखिया शामिल रही नावे। तो बड़का खबर अपना दिखादन जो एक बार फिर बतादन निगम में जाति प्रमाण पत्र बनना शुरू और बतादन के बहुत पहली ले पूरा मामला लंबित रही सावे, जेकर बाद आखिरकार एक बड़ा अपडेट है पूरा मामला में निकल कर सामने आते। लोगन मन के समस्या अब धीरे धीरे कम हो जाए। एक बार फिर आप बतादन जाति प्रमाण पत्र ये मामला है पूरा पिछले कई बछर ले ये मामला लंबित रही सावे, जेकर बाद आज खबर सामने आते कि जाति प्रमाण पत्र बनना शुरू हो जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय महापौर जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय सभापति को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र के मामले में उन्होंने रायपुर नगर निगम में एमआईसी में सामान्य सभा में लाकर इस जाति प्रमाण पत्र को पास कराया गया, जिससे आज जो जितने भी बच्चे जो शैक्षणिक जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले जो बच्चे जिनको जाति प्रमाण पत्र से वंचित हो गए थे, वो जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए एक रास्ता उनके लिए खुल गया है। पहले जाति प्रमाण पत्र में बहुत प्रॉब्लम आते थे और कई वर्षों तक कई सारे बच्चे कोई ना डॉक्टर बन पाए, ना कोई इंजीनियर बन पाए, ना उद्योग लगा पाए। बहुत सारी चीज़ें जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से उनसे बहुत सारे नुकसान उन बच्चों को हुआ। और कृष्ण के को बड़का खबर रायपुर आप दिखाते हैं। जी हाँ, 10 मई के जारी हुई बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट। 10वीं 12वीं के आई रिजल्ट। बतादन की दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा रिजल्ट घोषित करे जाए। परीक्षा परिणाम मंडल के वेबसाइट में जारी हुई। तो बड़का खबर आप दिखादन रायपुर ले। बतादन की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट काली जारी करे जाए। परीक्षा परिणाम मंडल के वेबसाइट में रिजल्ट जारी हुई। 10 मई के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी हो जाते। बड़का खबर दिखादन 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए वाला है। तो बड़का खबर आप दिखादन एक बार फिर बतादन की परीक्षा परिणाम मंडल के वेबसाइट में सबो बच्चा मन 10वीं और 12वीं के अपन रिजल्ट मिल जाए। जी आप बतादन एक बार फिर बड़का खबर सामने आते 10 मई यानी कि काली वो दिन हरे जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ जाए। दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा रिजल्ट घोषित करे जाए। परीक्षा परिणाम मंडल के वेबसाइट में ये रिजल्ट ला घोषित करे जाए। बड़का खबर दिखादन 10 मई यानी काली वो दिन हरे जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करे जाए। वैतिबा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला कथित शराब घोटाला लेके कही सावे कि घोटाला देश के बड़े घोटाला में एक हरे। एक स्थिति नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री ला इस्तीफा दे देना चाहिए। एक संग ओहा ये मामला में गिरफ्तार अनवर ढेबर और अन्य आरोपी मन के नार्को टेस्ट कराए के मांग करी सावे, ताकि पता चल सके कि घोटाला में कौन कौन शामिल है। चंदेला मीडिया ले चर्चा करत हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के दौरा पर कही सावे कि ओहा 2000 करोड़ के घोटाला के जानकारी ले बरात आवे। सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कही सावे कि 2 बछर पहली बजट में जेन प्रावधान रिस ओकर काम आज तक नहीं हुए से, लेकिन सीएम दनादन घोषणा करे जाते। घोषणा मतलब पूरा करे पैसा कहां ले लाही। द केरला स्टोरी में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला कहिस के समाज ला जागरूक करे वाला फिल्म हरे। हमन अपन साथी मन संग फिल्म देखे बर जाबो। शराब घोटाला इस प्रदेश में सामने आया है। इसने लालू के चारा घोटाला को भी फेल कर दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी बड़े घोटाले सामने आएंगे। मुख्यमंत्री का असली चेहरा उजागर हुआ है, कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हुआ है और इनके कथनी और करनी में जो अंतर है वो सारी बातें इस ईडी के छापे के बाद में उजागर हुआ है। और इसलिए मुख्यमंत्री को अपने पद में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और तत्काल मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देना चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से जो प्रेरणादायी फिल्म है, अपने साथियों को बोले कि उसमें से कुछ ग्रहण करें।
इसी बार छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के आगाज होए के साथ ही सियासी दल मन अपन तैयारी तेज कर दिया, लेकिन अब चुनावी समर में कई समाज मन हाथ आजमाए के ऐलान कर दिसावे। सर्व आदिवासी समाज पहले ही चुनाव लड़े के ऐलान कर दिसावे और अब ईसाई समाज चुनाव लड़े के ऐलान कर सियासी दल मन के चिंता ला बढ़ा दिया। देखो रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण लेके सियासत तेज है। भाजपा और कांग्रेस से मुद्दा मामने सामने है, लेकिन धर्मांतरण जैसे मुद्दा ले आहत ईसाई समाज भाजपा और कांग्रेस ला चुनाव में करारा जवाब दे के ठान ले हवे। ईसाई समाज अपन प्रभाव वाला क्षेत्र मन में चुनाव लड़े के ऐलान करे से एक संग 2023 के चुनाव में ताकत दिखाए के तैयारी करत थी। ये तो तय है कि हम लोग ना बीजेपी के साथ जा रहे हैं ना कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। हम लोगों को एक फुटबॉल बना के रखा हुआ है, उससे हम लोग बहुत दुख है। बीजेपी भी लात मारती है, कांग्रेस भी लात मारती है, और जब गोल होता है तो पूरी पब्लिक हंसती है। तो ये बात अब नहीं होगी। सबसे बड़ी हमको जो पीड़ा हुई है कांग्रेस से 70 साल में पहली बार हुआ है कि हमारा ये माइनॉरिटी कमीशन अल्पसंख्यक आयोग में 2 बार अपॉइंटमेंट्स हुए और दोनों बार में कोई ईसाई प्रतिनिधि हमको नहीं दिया है। इसको हम बहुत बड़ी बेइज्जती के तौर पे मानते हैं, और इस बेइज्जती को सही करने के लिए हम चाह रहे हैं कि हम लोग सब संगठित हों। जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव और सरगुजा के कुछ सीट मन के ईसाई समाज के प्रभाव क्षेत्र माने जाते, जबकि बस्तर के कुछ सीट मन में हाल फिलहाल में ईसाई मतदाता मन के संख्या बढ़ी से। ईसाई समाज के कुल आबादी प्रदेश में 12 ले 15 लाख के बीच हरे। ऐसा में सरगुजा और बस्तर के 10 ले 12 सीट में ईसाई समाज सियासी दल मन के समीकरण बिगाड़ सकत है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के नेता कहते लोकतंत्र में सबो ला चुनाव लड़े के अधिकार है। देखिए, ऐसा है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको आजादी है, सबको स्वतंत्रता है, तो इसलिए कोई भी चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव अगर लड़ेंगे तो स्वागत है। देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, मगर हम जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार लगातार सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो या अन्य समाज हो, सभी समाजों की बातों को सुनने का प्रयास किया जाता है, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। हम कोशिश करेंगे, अगर उनकी कोई मांगे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी निराकरण हमारी सरकार करेगी। आदिवासी समाज पहले ही प्रदेश के 29 सीट मन में चुनाव लड़े के ऐलान करी से अब ईसाई समाज के मैदान में उतरे के घोषणा ले सियासी दल मन में हलचल तेज हो गए। खासतौर में सत्ताधारी दल कांग्रेस में बेचैनी है, काबर की एकले कांग्रेस ला नुकसान की आशंका है। अब सियासी दल कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते ये तो आए वाला वक्त में पता चली। रायपुर ले NH24/7 पर गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इसी बार रायपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 में इंटरलॉकिंग और फुट ओवरब्रिज के काम के चलत मेगा ब्लॉक करेगी सावे। वजह ले बता दें कि ट्रेन मन ला उरकुरा रेलवे स्टेशन में डायवर्ट करेगी सावे। उरकुरा रेलवे स्टेशन में मूलभूत सुविधा मन के अभाव होए के सेती लोगन मन ला भारी दिक्कत मन के सामना करे बर पड़त हावे। भीषण गर्मी में यात्री मन के बैठे ले लेके पेयजल की व्यवस्था नहीं है। रेलवे स्टेशन में परेशान यात्री मन ले बातचीत करी सावे हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन। रायपुर में मेगा ब्लॉक के चलते सभी ट्रेनों को उरकुरा स्टेशन पर डाइवर्ट कर दिया गया और इस वक्त हम उरकुरा स्टेशन पर हैं। यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान होकर के हेल्प डेस्क पर आकर यहाँ पर अपनी परेशानी निपटने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बता दें आपको, स्टेशन छोटा होने की वजह से यात्रियों की बैठने के लिए सुविधा नहीं थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं यात्री किस प्रकार से वहाँ पर बैठे। शेड लगाने की बात की गई थी, लेकिन टेम्पररी यहाँ पर पंडाल तो जरूर लगाए गए, लेकिन जो कूलर लगाए गए हैं वो कूलर भी बंद है और यात्री जो है वो गर्मी के कारण परेशान है। कई ऐसे यात्री जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिलने की वजह से जमीन पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। कुछ यात्री हमारे साथ जो धूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं उनसे जान लेते हैं कितना परेशान हो रहे हैं धूप की वजह से। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। टेंट लगाने की बात हुई थी, जगह नहीं मिल रही है बैठने की। टेंट कहाँ लगाए हैं? एक ही टेंट लगा हुआ है, वो लोग बैठा है स्टाफ। आप कहाँ से आए? कितनी देर से स्टेशन में इंतजार कर? अभी तभी आए हैं, अभी जस्ट अभी आए हैं हम लोग दोनों। देखिए, आपको नज़ारा दिखा दूं, यहाँ पर टेंट जरूर लगाए गए, लेकिन यात्री जो है यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। ये आपको वेटिंग हॉल है, जिसे टेम्पररी वेटिंग हॉल बनाया गया है स्टेशन का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों के बैठने में काफ़ी समस्या हो रही है। गर्मी का मौसम है और ऐसे में अचानक ट्रेनें यहाँ से डाइवर्ट की गई, लेकिन जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेनें वो यहाँ से डाइवर्ट की गई, लेकिन स्टेशन छोटा पड़ने की वजह से जो यात्री है वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब मेगा ब्लॉक जो बताया जा रहा है वो आज आखिरी दिन है, यानी कि 10 मई तक पूरा कार्य जो है वो कर लिया जाएगा और 11 मई से एक बार फिर से जो ट्रेनें हैं वो रायपुर रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर।
इसी पर रायपुर नगर निगम में हुए 27 करोड़ के होर्डिंग घोटाला के मामला तूल पकड़त नजर आते। भाजपा वे मामला में कल नगर निगम कार्यालय के घेराव करी तहुए बीजेपी पार्षद दल के बैठक में तय करेगी सावे कि बुधवार के नगर निगम मुख्यालय के घेराव करे जाए। भाजपा के अन्य मोर्चा और प्रकोष्ठ के नेता एक घेराव विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुई। नगर निगम घेराव पर भाजपा के पार्षद अलग अलग मोहल्ला ले होते हुए मुख्यालय पहुंची। बताया जाता है कि होर्डिंग घोटाला निगम के दुकान मन के मनमाना आवंटन मुद्दा लेके विरोध जताए जाये। मिनी पोल और स्मार्ट टॉयलेट के निविदा में हुए गड़बड़ी ला लेके महापौर हर जांच समिति बनाई। महापौर एजाज ढेबर बताई सावे कि यूनिपोल और स्मार्ट टॉयलेट के निविदा में हुए गड़बड़ी ले नगर निगम रायपुर ला लगभग 27 करोड़ के राजस्व के नुकसान हुए सावे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तेज तरार वक्ता मन के नवा फौज खड़े करे जाते। बता दें एक बार कांग्रेस आज सब्बो संभाग मन में वक्ता चयन कार्यक्रम की शुरुआत करी से। मंगलवार के 3 संभाग मन के वक्ता चयन क्लब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम अंतिम रूप दी सावे। वह बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग मन के वक्ता मन ले 1-to-1 चर्चा कर ओकर मन के क्षमता ला जाने सावे। बुधवार के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम रायपुर और दुर्ग संभाग के वक्ता मन ले रूबरू हुई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बताइस के राज्य सरकार के काम मन ला जनता तक पहुंचाए नवा वक्ता मन ला तैयार करे जात हवे। ए वक्ता विपक्ष के हमला के करारा जवाब घलोक दी। विधानसभा चुनाव के समय ए वक्ता मन ला बड़ा भूमिका निभाए बर पड़ी। बिलासपुर जिला के कोटा थाना पुलिस द्वारा नशा के खिलाफ शुरू करेगे निजात अभियान के माध्यम से नशीला पदार्थ के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करे जाता है और लोगन मन ला नशा का लत छोड़कर सामान्य जीवन जिए बर प्रेरित करे जाते। बता दें कि ब्रह्मा कुमारी ले दीदी मना घलोक नशा ले होए वाला दुष्प्रभाव के बारे में बताए हवे। मेडिकल विंग के द्वारा भी नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो ये दोनों ही साथ में मिलकर ये कार्यक्रम आसपास के सभी गांव के क्षेत्र में कोटा, उसलापुर, बिलासपुर के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा। और नशा का मूल कारण है आत्मिक शक्ति की कमी, आध्यात्मिक शक्ति की कमी के कारण है। जब तक आत्म जागृति नहीं होगी तब तक विल पावर नहीं आएगी और विल पावर से ही कोई भी अपनी बुराइयों को छोड़ सकता है। तो हम चाहते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा सबको सच्ची सुख शांति का अनुभव हो, तो जीवन की ये बुराइयां सब छोड़ना सहज हो जाएगा। निजात अभियान के तहत आज एक कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया था। माननीय एसपी महोदय के माध्यम से 1 फरवरी से ये निजात अभियान चल रहा है। निजात अभियान के कारण जो आबकारी की कार्रवाई की गई है और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके तहत काफ़ी सकारात्मक परिणाम को देखने मिला है। न केवल अपराधों में कमी आई है बल्कि एक्सीडेंट में भी कमी। बिलासपुर में भीषण गर्मी के बीच लगातार बढ़त पेयजल के समस्या ला लेके आम आदमी पार्टी मटकी फोड़ प्रदर्शन करत हुए कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिस हवे। आम आदमी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मना नेहरू चौक में प्रदर्शन करे के बाद विरोध करत हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मना जिला में लगातार बढ़त पेयजल के समस्या, जल जीवन मिशन के सूखे नाला मन के विरोध में ज्ञापन सौंप के समस्या के निराकरण की मांग करी। बड़का संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मना कलेक्ट्रेट गेट के सामने मटका फोड़ करी नावे और अपन विरोध जताई नावे। मीडिया ले बातचीत करत हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव उज्ज्वला कुराड़े हा सरकार ला घेरत हुए जल स्तर में कई सावे कि स्मार्ट सिटी बिलासपुर के आसपास स्थित गांव और नगरीय निकाय मन में पेयजल की व्यवस्था गंभीर स्थिति में है। अभी की जो सरकार है एट प्रेजेंट वो अपनी सेकी बघारने में तो हमेशा आगे रहती है, पर मूलभूत सुविधाओं की जो कमी से जूझ रहा है हमारा पूरा प्रदेश और हमारा बिलासपुर। सिर्फ यहाँ पानी की कमी के लिए नहीं बोलेंगे, हम पीने योग्य पानी की भी कमी है। पानी तो आ रहा है पर उस कैसी कंडीशन में आ रहा है, कहीं पे नल है तो उसकी टोटियां नहीं है। टोटी न होने की वजह से जितना पानी वेस्ट होता है उससे पूरे परिवार को पानी मिल जाता है। कहाँ जहाँ पे हैंडपंप है वहाँ पे इतना कचरा पड़ा हुआ है कि लोग पानी कैसे भरे। और कहीं पे लाल कलर का पानी आ रहा है और जो ये नालियाँ खुद रही है, नालियाँ जो है वो पीने योग्य पानी के साथ में मिल रही है और गंदा पानी आ रहा है। कोरबा में कोतवाली थाना अंतर्गत सीतामढ़ी क्षेत्र में ओ वक्त सनसनी फैल गई जब होटल चंदेल के 302 नंबर के कमरा में फांसी लगा के एक प्रेमी जोड़ा खुदकुशी कर लेना। बता दें कि दोनों कौन कारण ले खुदकुशी करी सावे एक बात के पता अब तक नहीं चल सकी थे। घटना के जानकारी मिलते ही मौका में पुलिस पहुंचे आवे और जांच पड़ताल करत आवे। प्रार्थी द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सीतामढ़ी स्थित होटल चंदेला के रूम नंबर 302 में तिलकेजा निवासी दीपक चौहान और पहंदा निवासी प्रियंका टंडन ने फांसी लगा ली है। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस द्वारा मर कायम कर जांच कार्रवाई की जाती है।
इति बार रायगढ़ शहर में बारिश ले दर्जन भर ले ज्यादा मोहल्ला बाढ़ की चपेट में आता है। बता दें कि नगर निगम में एवार्ड मन के नाला के चौड़ीकरण के साथ ही सफाई पर 2.5 करोड़ के प्रावधान करे रिसावे, लेकिन जानकर हैरत हुई कि नगर निगम अब तक नाला मन के चौड़ीकरण और सफाई पर टेंडर तक नहीं पास कर रिसावे। 1.5 महीना में मानसून शुरू हो जाये, ऐसा में बारिश के पहली नाला मन के सफाई और गहरीकरण हो पाई लले के संशय की स्थिति बनी हुई से। रायगढ़ शहर में कम से कम आधे दर्जन नाले ऐसे हैं जिनकी नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, और खास करके बरसात के पहले यदि नालों की सफाई नहीं होती है तो रायगढ़ के कई हिस्से जो है बारिश में डूब जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है। इसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो केलो नदी के आसपास के जितने नाले हैं उनकी भी सफाई नहीं हुई है, नालियों की सफाई नहीं। बृहद अभियान चलाए जाने की जरूरत है, मगर रायगढ़ का नगर निगम सोया हुआ है। ना तो नालों की सफाई हुई है, न नालियों की सफाई हुई है, और न ही इसके लिए कोई टेंडर किया गया है, न किसी को कार्य जो आवंटित किया गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब बरसात होगी तो इन हिस्सों में रहने वाले लोगों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनकी चीजें बर्बाद होंगी। सभी पार्षदों को लेटर जारी किया गया है कि आपके क्षेत्र में जो भी नाले, बड़े नाले या तालाब हैं जिसकी सफाई की जानी है उसकी सूचीबद्ध करके आप नगर निगम को उपलब्ध कराएं ताकि कार्य शुरू किया जा सके। और हमारे जो लेबर हैं गैंग के माध्यम से अभी भी जो बड़े नालियां हैं उसकी सफाई पे लगे हुए हैं, और हमारे को जो प्रतिवर्ष जैसे जिंदा से हम लोग पोकलेन लेकर के नाले की जो सफाई करते थे वो सभी नाले चिन्हांकित हैं और उसकी सफाई के लिए पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और काम शुरू भी हो गया है। कांकेर पुलिस महिला ले शादी के नाम में लाखों की ठगी करे वाला आरोपी ला गिरफ्तार कर। इससे बताया जाते कि आरोपी व्हाट्सएप में शादी बर फर्जी बायोडाटा भेज के महिला ले दोस्ती बढ़ाई सावे। फिर महिला ला झांसा में लेके आरोपी 6 लाख रुपया ठग लिस, जेकर बाद महिला पुलिस में शिकायत करी। शिकायत में एक्शन लेते हुए पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर लिस। रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसने सामाजिक ग्रुप में अपने शादी के लिए व्हाट्सएप में अपना बायोडाटा पोस्ट किया था। तो उसी बायोडाटा के आरोपी ने एक फर्जी बायोडाटा जिसमें दूसरे किसी मॉडल का फ़ोटो लगा के अपने को मंत्रालय में क्लर्क बता के उसको बायोडाटा पोस्ट किया, और दोनों में बात होने लगी और उसको विभिन्न प्रकार का झांसा देके साल भर के दौरान लगभग 6 लाख रुपया उससे ले लिया। और बाद में उसको जानकारी हुई किसी माध्यम से कि उसके साथ जो है व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति ने उसके साथ ठगी किया है। उसकी रिपोर्ट हुई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही भी जगदलपुर ले बड़का खबर अपना दिखा दें। जी बता दें कि जगदलपुर ले बड़का खबर सामने आते खराब मौसम और तेज बारिश के चलत नहीं उतर सकी अलायंस एयर के क्राफ्ट। बड़का खबर जगदलपुर ले अपना दिखा दें। रायपुर ले यात्री मन लेके यात्री सावे जगदलपुर में बिना लैंड करे सीधे हैदराबाद पर होगी रवाना। यात्री मन ला रिफंड दी कंपनी हैदराबाद के यात्री मन पर री बुकिंग करे जाए टिकट। बड़का खबर अपना दिखा दें। मौसम में गड़बड़ी के चलत ये समस्या उत्पन्न हुई सावे। एक बार फिर बता दें कि यात्री मन पर री बुकिंग करे जाए टिकट कंपनी द्वारा। बड़का खबर सामने आते रायपुर ले यात्री मन ला लेके आवत रही से जगदलपुर में बिना लैंड के सीधा हैदराबाद पर रवाना होगी सावे। और बताया जाते कि यात्री मन ला रिफंड घलोक दे जाए। तो बता दें कि हैदराबाद के यात्री मन पर री बुकिंग घलोक हुई। बड़का खबर सामने आते जहां खराब मौसम और तेज बारिश में नहीं उतरी अलायंस एयर के क्राफ्ट। अपन 3 सूत्री मांग लेके छत्तीसगढ़ के सहकारी कर्मचारी मना नवा रायपुर तूता के धरना स्थल में 1 दिवसीय प्रदर्शन करे सावे। धरना प्रदर्शन प्रदेश के हजारों संख्या में कर्मचारी पहुंची नावे। कर्मचारी मन के कहना है कि अगर आज के प्रदर्शन के बाद ओकर मांग पूरा नहीं हुई तो 21 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाए। कर्मचारी मन ले बातचीत करे समर संवाददाता मोहम्मद हसन। छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के सहकारी कर्मचारी आज 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। रायपुर के नवा रायपुर में आप देख सकते हैं तूता में ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर प्रदेश भर से जो कर्मचारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 13,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है आज 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर के पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ जो यहाँ के प्रांत संयोजक है, प्रदेश संयोजक है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या 3 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है? जी, पहला मांग है नियमितीकरण, दूसरा मांग है सरकारी कर्मचारी को भांति वेतनमान दिया जाए, तीसरा है जो बैंक में भर्ती की प्रक्रिया शासन द्वारा चलाया जा रहा है उसमें पूर्णतः बंद समाप्त करते हुए समिति कर्मचारियों को संयोजन किया जाए। आप लोगों की संख्या कितनी है लगभग और कहां से आए? हम लोग की संख्या जो है 13,900 है। पूरे प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत हैं और पूरे सभी जिलों से आए हैं। 33 जिले से पूरे जिलाध्यक्ष आए हैं और सभी कर्मचारी आए हैं। तो
आज एक दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, क्या रणनीति रहने वाली आज एक दिवसीय प्रदर्शन के बाद? छत्तीसगढ़ प्रदेश के सहकारी समिति कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे ज्ञापन दिया है, धरना दिया है 3 सूत्रीय मांगों को लेकर। अगर इनकी मांगों को नहीं माने गए तो 21 तारीख से हम लोग बेमियादी धरने पर हड़ताल पर चले जाएंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसका पुरजोर समर्थन करेगी। इनके उत्साह को देखकर, कर्मचारियों की मांगों को देखकर सरकार ने जो वादा किया था विपक्ष में रहकर उसको पूरा करना चाहिए, वरना कर्मचारी सरकार बनाना बिगाड़ना जानते हैं। तो देखिए, प्रदेश भर से आज जो कर्मचारी हैं, सहकारी कर्मचारी, वो राजधानी रायपुर पहुंचे और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, आने वाली 21 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया। यदि तब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो जो सहकारी कर्मचारी वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और जो काम है वो कहीं ना कहीं सभी ठप हो जाएंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सैन, NS24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री वासुदेव यादव और रायपुर निवासी कांग्रेस नेता RS अय्यर ऊपर सूरजपुर के कोतवाली थाना में धोखाधड़ी के मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि दोनों पर सरकारी ठेका दिलाए के नाम में 5 लाख के ठगी के आरोप है। धोखाधड़ी के मामला सूरजपुर के रहिया हितेश अग्रवाल नाम के एक व्यापारी हाथ दर्ज कराए है। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर मामला की जांच शुरू कर दे। मामला सत्तारूढ़ दल के नेता और हाई प्रोफाइल हुए की स्थिति पुलिस घलो गिरफ्तारी जैसन बात ले पहली जांच के बाद करत नजर आती। सूरजपुर निवासी हितेश अग्रवाल वर्ष 2021 में इनसे संपर्क में 2 व्यक्ति आए हुए थे, जिन्होंने अपना नाम वासुदेव यादव निवासी रायगढ़ के और एक श्री निवासन अय्यर अपने आप को निवासी रायपुर के बताए थे, जिनके द्वारा उन्हें फैब्रिकेशन कंपनी में काम दिलवाने के नाम से लगभग 5 लाख रुपया की ठगी की गई थी। उनके द्वारा पैसा लिया भी गया और उनको काम नहीं दिलवाया गया। और इतनी बार विधायक बने के बाद ले शिक्षा अनुदान के दुरुपयोग ला लेके हमेशा विवाद बना रही मनेन्द्रगढ़ ले कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल एक बार फिर शिक्षा अनुदान के राशि के बंदरबाट ला लेके सुर्खी में नजर आती। बता दें कि पहली महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI पदाधिकारी मला शिक्षा अनुदान की राशि बांटे के बाद अब कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल हा चिरमिरी भाजपा मंडल महामंत्री ला शिक्षा अनुदान की राशि दे डाली सावे। भाजपा मंडल महामंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी ला कांग्रेस विधायक शिक्षा अनुदान के 25,000 के राशि ला चेक अपन निवास में दे दीस और बकायदा फोटो सेशन घलो करवाए सावे। सारंगढ़ जिला में दिन में भीषण गर्मी पड़ेले नदी नाला सूखने लगे। बता दें कि ऐसा स्थिति में जंगल में घलोक पानी के भारी कमी नजर आती। कहूँ पानी के कमी के चलत कोनो वन्य प्राणी के जान न जाए एक बर वन विभाग घलो अलग अलर्ट में है। बता दें कि वन विभाग के मुताबिक अभ्यारण्य क्षेत्र में रहिया जानवर मन के प्यास बुझाए बर बंजारी नाला बांध काफी है। एक अलावा पानी के छोटे छोटे स्रोत में ले बहत पानी ला रोके बर मिट्टी और पत्थर के बांध घलोक बनाएगी सावे। नरवा विकास योजना है जिसमें कंटूचन, स्ट्रगल, गेबियन बना रहे हैं। तो वन्य प्राणियों के लिए एवं गांव के वासियों के लिए जो जल का स्रोत है वो काफ़ी बढ़ गया है, वाटर लेवल बढ़ गया है। आप जाके देख सकते हैं उसको। वन्य प्राणी संरक्षण विचरण कर रहे हैं, इसलिए कहीं कहीं पर और पानी हम लोग का जो नरवा विकास में हुआ है तो 2 साल में वो काफ़ी पानी अच्छा आ गया है। यदि कहीं पर पानी नहीं है तो वहाँ पर हमने टैंकर बनवाए हैं, टैंकर के माध्यम से उसको पानी का भराई करते हैं ताकि वन्य प्राणी शोषण विचरण करके अपना ग्रासलैंड में जा सकें, पानी पी सकें। छुरिया में नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मांग के बीच सोमवार के बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हो सावे। अविश्वास प्रस्ताव के मांग करत नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज यादव ला पुलिस जुआ एक्ट लगाकर जेल भेज दी सावे। इस मामला में कांग्रेस और भाजपा के नेता थाना के सामने धरना में बैठ गया है। एक बाद छुरिया विधायक छन्नी साहू थाना पहुंची सो गिरफ्तारी ला गलत ठहरात हुए मनोज यादव के समर्थन करी सावे। तो गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार के कांग्रेस आज छुरिया नगर बंद के आह्वान करी सावे। बता दें कि नगर पंचायत के 10 पार्षद मनसंघ उपाध्यक्ष मनोज यादव, नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया लेके 20 दिन पहले कलेक्टर ला ज्ञापन सौंप चुके आवे और पार्षद मना नगर पालिका अध्यक्ष सिन्हा ऊपर धमकी और प्रलोभन दे के गलों का आरोप लगा था।
नगर अध्यक्ष के ऊपर विश्वास प्रस्ताव लाए और हम लोगों ने आज का जो है लास्ट समय दिया हुआ था कलेक्टर को कि अगर हमारे समस्या का निराकरण नहीं होता है, अगर आज सम्मेलन का बैठक अगर नहीं बुलाया जाता है, डेट नहीं निकाला जाता है, तो हमारे द्वारा जो है वो हाई कोर्ट का रुख अपनाया जाएगा करके। तो इन्होंने डर के कारण आज हमारे उपाध्यक्ष जो हमारे साथ है, 11 पार्षदों के साथ है, जो नगर के उपाध्यक्ष मनोज यादव, उनको पुलिस प्रशासन जो है वो नहाने बैठे हुए थे, वैसे ही उनको जो है गीला कपड़े में उठा करके ले आई है। मामला यहाँ का है, क्या मामला है मेरे को भी जानकारी नहीं है, किस बेस पे बुला रहे हो, क्या है। किसने कहा आपको चोरा चलने की? मेघनाथ सिन्हा सर। तो ऐसा कारण क्या है? आपके आपराधिक मामले में जुड़े हुए हैं? मैं कुछ अपराधी नहीं जानता सर भैया, मेरे कोई चीज़ मालूम नहीं है। मैं तो सिर्फ कारण क्या है कि छुरिया बुलाया, थाने लाया गया, उसके बाद चिचोला जाने के लिए कहा? एसडीओपी साहब वहाँ बुला रहे हैं करके। अच्छा। हाँ, पूर्व में जो है उनके खिलाफ शिकायत मिली थी और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ससम्मान उनसे अभी पूछताछ की जा रही है ना। और जो भी पूछताछ होने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद अवगत कराया जाएगा। तकरे संग बुलेटिन में इतना ही। बने रहो NH 24/7 संग। जय जोहार।